दिखा रहा है। अब ये देखो, ये है हमारा टारगेट और ये है हमारा आज का फाइल। हॉरिजॉन्टली कैसे साइज इसका एक्सटेंड करना है, वर्टिकली कैसे एक्सटेंड करना है, ये हमने जाना। और हमने ये जाना कि मतलब इसका प्लेसिंग ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट जो है छठे नंबर या सातवें नंबर पे, उसको हम दूसरे नंबर या पहले नंबर पे कैसे लाते हैं। तो हमने ये तीन मेन चीज़ आज जानी ग्रिड का। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS लेआउट प्लेसिंग ग्रिड एलिमेंट। तो जैसे कि हमने फ्लेक्स के अंदर ऑर्डर के बारे में जाना था, ऑर्डर 1 2 3 -1 -2, ठीक उसी तरीके से इसमें भी कोई भी एलिमेंट का प्लेस चेंज करने के लिए हम ग्रिड प्लेसिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि ग्रिड प्लेसिंग का नहीं, हम दरअसल यूज़ करते हैं ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो का कॉम्बिनेशन। तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आ चुके हैं हमारे फाइल के अंदर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम हमारे जो एलिमेंट है इनको साइज कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनको प्लेसिंग कैसे करते हैं एलिमेंट की। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और अभी अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि जो हाइट है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, या फिर इनकेस हम कह सकते हैं कि शायद ज़रूरत है। चलिए, वो ज़रूरत नहीं होगी तो हम हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ओके। अपने बॉक्स नंबर 2 पे और 7 पे, इन पे हम अपना काम करेंगे। तो इन पे तो पहले हम अपना जो हाइट है 75 पिक्सल, इसको हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट टैग रिमूव, और यहाँ पे भी आते हैं और ये कमेंट टैग को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, अब ये 400 को भी एक बार, यहाँ पे जो 7 लिखा है ना, हम इसको ये 2 की जगह पे लाएंगे। तो 2 की जगह अपने आप साइड होके 3 पे आ जाएगी, 3 की जगह 4 पे, 4 की जगह 5 पे, और 5 की 6 पे, और 6 की 7 पे, और 7 की तो यहाँ पे होगी। तो यानी कि 8 अपना यहीं रहेगा, बाकी इनसे ये सब जो है एलिमेंट ये अपनी जगह बदल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम अपने 7 पे आ जाते हैं, बॉक्स नंबर 7 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसको मैं करता हूँ कट, और अपना जो एज ब्राउज़र है, ठीक है, एज मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा एज ब्राउज़र इस मामले में। तो हम अपना एज ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि एज क्यों, तो एज दरअसल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इसका इंस्पेक्शन जो है ये फायरफॉक्स से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और ये मेरे को अच्छा लगा ये बात इस चीज़ का। तो यहाँ पे पहले हम आते और इसको थोड़ा छोटा करते इस वाले एलिमेंट को, ओके। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट आ गए और यहाँ पे मैं ग्रिड को इनेबल करता हूँ, ठीक है। ये ग्रिड वाले को दबाता हूँ, अब आप देख सकते होगे, और इसको बंद कर देता हूँ। 1 2 3 -5 -4 ये सब नंबर आप देख रहे होगे और आप सोच रहे हो ये है क्या, नंबर है क्या। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये सब कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला है ना, 2 से शुरू हो रहा है, 3 तक जा रहा है। फिर ये 3 वाला है ना, 3 से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है। और ये 4 वाला ना, 4 से शुरू हो रहा है, 5 तक जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स है, आप ग्राफ पढ़े होगे उस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह का यहाँ पे ये 2 से शुरू हो रहा है और 3 तक जा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो 1 वाला है ना, ये पूरे इस एरिया में है, तो आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट देना होगा कि ये 1 से शुरू होगा और -5 तक जाएगा, ठीक है। या फिर 1 से शुरू होगा तो 3 तक जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1 से शुरू होगा -5, 1 से 3, दो तरह की चीज़ क्यों, तो यही मैं आपको बताता हूँ। 1 से शुरू होगा 3 तक जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, तो 1 से 3 तक जाएगा, पूरा ये इतना एरिया ले लेगा अपना। लेकिन भविष्य में कभी एक रो इंसर्ट होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 1 से शुरू होगा -5 तक जाएगा, तो परमानेंट नीचे 5 रो हो, 6 रो हो, कल को जाके 2 रो हो जाए तो भी ये पूरा एकदम पूरा इतना ये लाइन कवर करके रहेगा। तो थियरी बात बहुत हो गई है, ठीक है। अब मैं भी बोर हो गया हूँ, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। और यहाँ पे जो बॉक्स नंबर 7 है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टास्क शुरू करूँगा, क्योंकि हमको इसको कोऑर्डिनेट करना है 2 की जगह पे, ठीक है। और अभी मैं इसको ऑन रखूँगा, ठीक है, ऑफ नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड, ठीक है, ग्रिड लिखा, और यहाँ पे मैं लिखा कॉलम, ग्रिड कॉलम। अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा, कहाँ से शुरू होगा, तो 2 से शुरू होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2 लिखा हुआ दिख रहा है, और ये कोऑर्डिनेट देखो 3 पे ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्लेश दूंगा कि कहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, और मैं करता हूँ सेव, तो आप देख सकते होगे ये क्या बंद हो गया, इंस्पेक्ट
एक मिनट रुक जाओ, ये रहा ग्रिड, हाँ, कि ये 2 से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ और ये 4 तक गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो -2 तक गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ और 2 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा, ठीक है, 3 तक जाएगा। अब आप देख सकते होगे कि यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये रहा ग्रिड, हाँ, ये 2 से शुरू हो रहा है, अरे ये 2 से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और 3 तक जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात आई नहीं। अब आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम की बात कैसे नहीं है, तू बोल रहा था कि ये 7 जो है 2 की जगह पे जाएगा, लेकिन ये तो इसने तो अपना ही एक अलग ही रो बना लिया। तो देखो यही तो मेन चीज़ है, ये धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अभी आप ऐसे करोगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम इसको 7 को जो है 2 के पास लाए, ठीक है, वही हमारा टारगेट है। तो चलो उस टारगेट को हम अचीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड रो। अब ये देखो यहाँ पे मेन चीज़ आता है, यहाँ पे आपको लिखना है इस बॉक्स के अंदर कि ये शुरू होगा 2 से, ठीक है, जाएगा कहाँ तक, नहीं ये देखो ये शुरू होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 1 से शुरू होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, 2 तक जाएगा। अब मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इसने बिठाया, इसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि आपको 2 और 3 पे जाना है कॉलम वाइज और 1 और 2 पे जाना है रो वाइज, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे एक मिनट, ग्रिड, ये ग्रिड इसमें पता नहीं कि इसमें बार बार बंद हो जा रहा है, शायद लाइव सर्वर है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ पे इसने 2 से शुरू किया 3 तक गया, नो प्रॉब्लम, फिर 1 से शुरू हुआ 2 तक गया, तो इसका जो एक्सिस वाई एक्सिस है वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे 1, और जैसा मैंने आपको कहा था कि 1 के बाजू में 7, तो 2 कहाँ चला जाएगा, 7 के बाजू में, यानी कि यहाँ 3 इसके बाजू में और 4 यहाँ पे आ गया और 8 अपनी जगह पे रहा और 6 तक ने सब ने अपनी जगह है बदल ली। ये इसके ऊपर नहीं आ गया, देखो फ्लोट में अगर यही हरकत की होती तो ऊपर आ चुका होता, 2 के ऊपर 7 आ चुका होता, तो यहाँ पे 8 शिफ्ट होकर यहाँ आ चुका होता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसने एलिमेंट को ही साइड में कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ओवरफ्लो वगैरह, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम होती है आजू बाजू वाले डिवीज़न को। ओके, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अभी भी समझ में नहीं है, चलो ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। वैसे टाइमर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप स्किप कर सकते हो। देखो पहला जो दिखाएगा, ये पहला, ये स्टार्ट को दिखाएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये है ना स्केल का काम कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करने का काम कर रहा है। जैसे हम कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इसमें कैसे लकीर होती है कि इस साइड जाओगे तो ये बाहर का गिनाएगा और इस साइड आओगे तो अंदर का गिनाएगा। यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे फुटबॉल होता है तो लाइन कैसे होती है कि लाइन के अगर आगे गया तो गोल होगा और लाइन के पीछे रहा तो प्लेयर के पास होगा, तो ये उसी तरीके का लाइन है, ठीक है। और ये लाइन का ये नंबर है, ठीक है, और यही नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला वाला स्टार्ट दिखाएगा, दूसरा वाला एंड दिखाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि पूरा इतना कवर कर ले, ठीक है, ये पूरा कवर कर ले और ये जो 2 है साइड में आ जाए, 3 यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है। तो जी हाँ, वो भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा 4 लिखने से क्या होगा, ये यहाँ पे एंड करेगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एंड करेगा। मैं कर रहा हूँ सेव। अब आप देख सकते होगे कि ये 1 है, 7 ने पूरा इतना एरिया में ले लिया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, फिर 3 4 और यहाँ पे देखो 8 ने अपना एक नया रो बना लिया। आप बोलोगे कि भाई 8 इतना छोटा क्यों हो गया, इसका हाइट क्यों नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ सबसे ऊपर। और यहाँ पे देखो हमने जो रो जो है 1FR और 1FR दिया, देखो यहाँ पे अगर हम और एक लिख दे 1FR और हम कर दे सेव, तब देखो 8 की हाइट भी बढ़ गई। लेकिन हमको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है थोड़ी देर बाद 8 वापस से हम यहीं ले आएंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से समझना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 की, ठीक है। अब हम 2 को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक काम करते 2 को शिफ्ट करते और ले आते पहले पे, यहाँ पे ले आते, या फिर 3 की जगह ले आते। चलो एक काम करता हूँ, 3 पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम आ गए 2 पे, ठीक है। अब हम 2 की हाइट चेंज करेंगे, या फिर हम कह सकते एक काम करते हैं, और मैं यहाँ पे ग्रिड को एलिमेंट को ऑन करता हूँ। अरे ग्रिड एलिमेंट ये रहा, ऑन किया, ओके। मैं एक काम करता हूँ,
1 से लेके यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। 1 को जो है मतलब ये 2 को जो है, ये जो बॉक्स नंबर 2 है, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर यहाँ तक ले आता हूँ। हाँ चलो यही हरकत हम करेंगे। इसको है ना, सबसे पहले हम 7 को हटा देते हैं, ठीक है। पहले 7 का ये जो है ना, हमने जो बिना मतलब का इतना हमने ले लिया है, इसको करते सेव, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 को जो है ऐसे पूरा स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। और ये रहा ग्रिड में ओपन करता हूँ, ठीक है। कॉलम वाइज 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। इसको हम ले आएंगे 3 तक यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसके बाद 2 से 3 ले जाएंगे, यानी कि 2 होगा 3 होगा, यानी कि इसको हम पहले यहाँ ले आते हैं, 2 को 4 की जगह पे लाते हैं और हम और उसको स्ट्रेच करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए 2 पे आ गए, ठीक है, 2 पे आ गए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं GR ग्रिड और कॉलम, ठीक है। ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट करके 3 तक लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 1 से स्टार्ट किया और 3। ये ग्रिड पता नहीं क्यों लाइव सर्वर में प्रॉब्लम कर रहा है। 1 से स्टार्ट किया 3 तक ले आए, ठीक है। इस वाले रो में हम ले आए, ठीक है। अब हमारा बारी है, इसको हम 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे ये 2 से ले जाएंगे 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम वो भी दे देते, ग्रिड रो, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे 3 तक ले आएंगे, देखो हो गया परफेक्ट, ओके। हमने इसको 4 की जगह पे लिया, 4 जो था, ये क्यों हो गया, 4 जो था यहाँ पे, 2 को हमने 4 की जगह ले आए और इसको हमने और स्ट्रेच करवा दिया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। चलो आपको मैं और एक चीज़ सिखाता हूँ कि हम इसका रो जो है 2/3, ठीक है, ये इतना ही रखते हैं और इसको जो पूरा स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ग्रिड ऑन करो, तो ये नंबर क्या है, ओके 5 नंबर है ना, ये देखो। हम ये 2 वाले एलिमेंट को जो है, ये 2 वाले एलिमेंट को पूरा यहाँ तक ले आता है, 6 तक ले आता है, ठीक है। तो एक मिनट में नंबर ही भूल गया, क्या नंबर था, 5 नंबर है ना, आप ये देख सकते हो 5 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ -1, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे जाते 5 करते सेव, ओके ओके। तो यहाँ पे दरअसल एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं 1/3, तो चलो ये सही हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 2, अच्छा 1 से लेकर 5 तक जाना है ना, 1 लिखा और 5, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अच्छा प्रॉब्लम रो में कर रहे हैं आप, ये देखो ये 2 से 3, ये तो सही है, ये हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। हम देखो गलती यही कर दी ना, यहाँ पे हमको ये कॉलम में करना था, ये चीज़ हम रो में कर बैठे थे, ठीक है। हो गया, मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या किया कि हमने ग्रिड को एनेबल किया, ठीक है। तो 2 जो हो गया यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बात किया था कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे, हम इसको 4 की जगह पे लाएंगे, यहाँ पे 4 था, 4 की जगह पे ले आए। फिर मैं आपको कहा कि 2 को मैं पूरा स्ट्रेच करवा दूंगा, स्ट्रेच करवा के एकदम लास्ट तक ले जाऊंगा। तो ये लास्ट तक लाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 था ना, तो ये रो में मैंने और कॉलम में मैंने 5 का यूज़ किया, ठीक है। इसको मैं ले आता हूँ और नीचे, एक मिनट, ये नीचे ऐसे ये कर देता हूँ सेव, ठीक है। हाँ तो पूरा आ गया, लेकिन मैंने आपको पता है कहा था कि हम माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -1 और मैं कर दूँ सेव, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप बोलोगे कि शायद सेव में प्रॉब्लम होगा, नहीं सेव में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, देखो 3 लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट, 3 लिखा। देखो अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ -1 करता हूँ सेव, आप देखो पूरा इसने स्ट्रेच कर लिया। तो फिर इसमें फ़र्क क्या था, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 5, मैंने किया सेव, ठीक है, नो डाउट पूरा स्ट्रेच हो गया जैसा हमको चाहिए था। लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ ऊपर आता हूँ और इन केस मान लो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में आगे आने वाले डेवलपर ने यहाँ पे जो 4 कॉलम थी, इसको इसने 5 कॉलम कर दिया, ठीक है, सेव किया। आप ये देखो ये लास्ट तक तो गया नहीं, यहाँ पे और एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। और ये हम करते हैं सेव, एक मिनट, सेव, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहे, चाहे पीछे 5 कॉलम हो जाए, 7 कॉलम हो जाए, 10 कॉलम हो जाए, लेकिन ये पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं -5। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा, बॉक्स नंबर 2 में करना है ना, ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -5, ठीक है, एक मिनट नहीं, -1, ठीक है। अब यहाँ पे इनकेस अभी भी स्ट्रेच है, इनकेस अगर फ्यूचर में कभी कोई आता है डेवलपर, वो यहाँ पे अगर लिख देता है, यहाँ पे आता है लिखता है कि देखो मेरे को ना 6 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम बकवास है।
तो देखो तब भी ये लास्ट तक स्ट्रेच होता ही रहेगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है ये देखो -1, ये -1 है ना, इसलिए ये काम आता है। हर इसका भी देखो 6 और -2, 2 इसके वैल्यू है, 5 -3 2 इसके वैल्यू। आप यहाँ पे भी देखो 1 -3 2 वैल्यू है, 3 -1 2 वैल्यू है। ठीक है, हम कहते हैं ना ऑपोजिट टाइप, ऐसे जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1 है, इस तरीके से। तो ये फ़र्क होता है -1 और फिर वो अपना 5 में। ठीक है, ताकि भविष्य में अगर कोई कॉलम भी चेंज करे तो कोई हो ना। अभी हम इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात है नहीं। चलो, तो अब हमने कॉलम के बारे में तो जान लिया कि कॉलम में ऐसे हम करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली तो हमने जान लिया। अब हम वर्टिकली जानेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ कि 2 जो है ना, चलो ठीक है, ये 2 हमने कर लिया, 2 को अपने ओरिजिनल साइज पे वापस ले जाओ जहाँ पे ये था। ठीक है, और वो जो 1 है ना, 1 को पूरा स्ट्रेच करके ये जो 1 है ना, इसको 5 तक ले आओ। ठीक है, या फिर आप 3 को ले आओ, किसी को भी करो, मेथड तो एक ही है। तो चलिए अब हम वैसा करेंगे। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो हो गया, चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैंने आपको सिखा दिया। तो एक काम करते हैं, टेम्पररी अभी हम ये 2 को जो है बंद करते हैं। ठीक है, टेम्पररी 2 को अभी हम बंद करते हैं। और हमारा टास्क क्या होगा कि हम किसी एक को जो है ना वर्टिकली ऐसे कर ले, जैसा भी हमने 2 के साथ किया था हॉरिजॉन्टली, वैसे हम वर्टिकली कर ले। तो एक काम करते हैं, देखते 7 परफेक्ट रहेगा, है ना, क्योंकि 7 की जगह हमने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ 6 की जगह से यहाँ पे शिफ्ट करके रखी है। तो उसी पे ट्राई करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे हम आ गए, तो हम ये बॉक्स नंबर 7 पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये जो ग्रिड कॉलम है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रिड रो है, रो को बदल के देखते हैं, 3 करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। तो कुछ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ये हाइट को हम करते हैं। ओके, हाइट प्रॉब्लम था, समझ गया। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं ये। ठीक है, तो मेन केस क्या होता है कि हम जो ये रूल देंगे अभी, इससे हो तो जाएगा, लेकिन इसका जो हाइट है ना, ये हाइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और सेम सबके साथ यही होगा। देखो जैसे 2 में भी है ना, हमने ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अब जैसे ये है 2 है, ठीक है, यहाँ पे हम हाइट जो है इसका भी अगर हम कुछ ऐसे ही कुछ हरकत करें कि ये 1 को हटा देते हैं और 2 तक ले जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो रो है इसमें हम चेंज करें 1, ठीक है, और हम करें सेव, तो देखो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। इसका पीछे का रीज़न है ये हाइट। अगर हम हाइट को हटा दें और सेव करें तो देखो ये हो जा रहा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अगर आपने हाइट दी हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन करो, अभी हम हाइट करते हैं और हाइट को भी हटा दिया, नहीं हाइट रहने देते हैं। ठीक है, ये हाइट रहने देते हैं, खाली इतने को ही कमेंट करते हैं और 7 पे ट्राई करते हैं। 7 पे ट्राई करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको यहाँ शिफ्ट करके रखा है, तो ऑलरेडी 2 रूल चल रहे हैं। ठीक है, और एक रूल देंगे तो आपका कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 4 पे करना आसान है, क्योंकि यह उसी पोजीशन पे खाली आपको 2 लाइन लिखनी है, जबकि इसका तो ऑलरेडी जगह चेंज हो रखा है। ठीक है, जगह चेंज होने के बाद भी हम इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा हल्का सा टफ, मतलब कि कह नहीं सकते, पर हल्का सा टफ कह सकते हैं कि बाकी इन सब के कंपेयर में थोड़ा टफ होगा। तो चलिए इसी का ही हरकत हम कर दें। सबसे पहले मेन सिक्योरिटी हाइट को हटा देना है, क्योंकि हाइट फिर प्रॉब्लम देगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन हमारा टास्क है रो में। ठीक है, हम रो में इसको इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम पहले 3 करते हैं। ठीक है, और करते हैं सेव। तो आप देख सकते होगे कि यहाँ पे जो है यहाँ तक नहीं आ रहा। यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा, रीज़न वही है, हम यहाँ पे ग्रिड को इनेबल करते हैं, हमने कहा था 3 तक करना है। ठीक है, तो 3 तक हो गया है, लेकिन वहीं अगर हमने -4 किया होता या फिर -1 तक क्यों नहीं रहा, उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो रो है ना, हमने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कैसे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, तो ये एलिमेंट जो है यहाँ पे नीचे बॉटम पे आ चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट या नीचे आ चुका है। इसलिए अगर हम यहाँ पे हम ऊपर जाएं और यहाँ पे हम लिखें, ठीक है, यहाँ पे कि 1 FR
ठीक है, और करते सेव, तो आप देख सकते हो आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक रो बना दी है, इसलिए -1 काम कर रहे हैं, नहीं तो -1 काम नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 1FR को हटा देते हैं, जैसा था वैसे ही हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे और मेरे को, तो हम नीचे आ गए और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम वापस से हटा देते हैं। यहाँ पे इसको हम करते हैं, इसको हटा के हम यहाँ पे शायद 2 था ना, हाँ यहाँ पे 2 था, एक बार हम करके देते हैं 3। ओके, यहाँ पे हम करते हैं 2। ओके, ये इस तरीके से था, और नहीं तो Ctrl Z करते हैं और यहाँ पे ओके, तो हमने Ctrl Z Y करके जैसा था वैसा हमने कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, ये हमारा टारगेट से भी मेल खा रहा है। अब ये देखो, ये है हमारा टारगेट और ये है हमारा आज का फाइल। हॉरिजॉन्टली कैसे साइज इसका एक्सटेंड करना है, वर्टिकली कैसे एक्सटेंड करना है, ये हमने जाना। और हमने ये जाना कि मतलब इसका प्लेसिंग ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट जो है छठे नंबर या 7वें नंबर पे, उसको हम दूसरे नंबर या पहले नंबर पे कैसे लाते हैं, तो हमने ये 3 मेन चीज़ आज जानी। ग्रिड का मेन काम तो यही होता है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन वगैरह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।